बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपनी फ़सलों के होने वाले बुनियादी नुकसान की जो वजह होती है, हमारी फ़सलों के ऊपर जो बीमारियों के अटैक्स आ जाते हैं, वो अटैक किस किस वजह से आते हैं, उनकी अक़साम क्या हैं, उनसे आप किस तरह से बच सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले ये बहुत ज़रूरी बात होती है कि आप पहचानें कि आपकी फ़सल के ऊपर कौन सी बीमारी का अटैक आ रहा है। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह एक बहुत ही छोटा सा, मैं उसको मुख्तसर सा करके आपके सामने पेश करूंगा कि आप फसल की बीमारी को बहुत ही अच्छे तरीके से पहचान लें। ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। आपके अंदर, आपके जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा तहकीक हो चुकी है। MBBS डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलाइजेशन करके आते हैं, वो तहकीक करते हैं। उसके बावजूद भी एक डॉक्टर जब आपको दवाई लिख के दे रहा होता है तो वो 100% श्योर नहीं होता है, 100% उसको यकीन नहीं होता है कि जो मैं दवाई दे रहा हूँ वो सही उसी बीमारी को पहचान के दे रहा हूँ या नहीं दे रहा। काफ़ी दफ़ा वो तुक्का लगा रहे होते हैं। बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर हो तो वो जानता होता है, लेकिन काफ़ी दफ़ा वो तुक्का लगा रहे होते हैं क्योंकि इंसानी बीमारियां जिनके ऊपर इतनी तहकीक हो चुकी है उनको समझना भी काफ़ी मुश्किल है। अगर प्लांट की बात की जाए तो तहकीक उस लेवल की नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने से आपको थोड़ी बहुत नो हाउ हो जाएगी कि किस तरह से प्लांट के ऊपर बीमारी अटैक करती है और उसकी वजह क्या होती है, उसको छोटा मोटा कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन भरी होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं एग्रो फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्च, खीरा और टमाटर वगैरह लगा हुआ है। तो जो मैं अगर इनकी बुनियादी बीमारियों के बारे में बात करूँ तो वो 4 चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपकी फ़सल बीमार होती है। एक तो ये है कि आपकी फ़सल के अंदर वायरस आ जाए। इसका कोई इलाज नहीं है, आज तक इलाज कोई स्प्रे ऐसी दरियाफ्त नहीं हुई जो आपकी फ़सल के अंदर मौजूद वायरस को ख़त्म कर दे। दूसरी चीज़ होती है बैक्टीरियल अटैक। इसको शुरू के अंदर ही कवर कर लिया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से कवर अप हो जाता है, वरना फिर ये फैलता चला जाता है। उसके बाद आ जाते हैं फंगल अटैक, जिनको हम पाउडरी मिल्ड्यू, झुलसाओ, अगेता झुलसाओ, पचेता झुलसाओ, इन नामों के ज़रिए से जानते हैं। ये सारे के सारे फंगस की वजह से होते हैं। उसके बाद जो बारी आती है वो इन मच्छरों की बारी आ जाती है, जिसको हम तेला कहते हैं, सब्ज़ तेला कहते हैं, थ्रिप्स कह देते हैं, वाइट फ्लाई कह देते हैं। वो चीज़ें जो आपकी फ़सल का रस चूस के उसको बीमार कर देती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचाने के अंदर बुनियादी किरदार अदा करती हैं। तो ये वो 4 चीज़ें हो गई जिनकी वजह से आपकी फ़सल बीमार होती है। इनके अंदर सबसे ख़तरनाक चीज़ वायरस होता है। इसकी आज तक कोई दवाई दरियाफ्त नहीं हुई। इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इलाज होता है कि अगर आपको कोई पौधा वायरस से इन्फेक्टेड नज़र आ रहा है, उसको फाड़ें, अपने खेत से बाहर ले जाके दबा दें, फेंक दें, दूर कर दें, ताकि ये बीमारी दूसरे पौधों तक न फैले, वरना वायरस पूरे के पूरे खेत को उजाड़ के रख देता है। इसके अंदर बुनियादी चीज़ जो एक पौधे के वायरस को दूसरे पौधे के वायरस तक ले जाने के अंदर बुनियादी किरदार अदा करती है, वो होती है आपके रस चूसने वाले कीड़े, तेला वगैरह। ये बैठ के आपके पौधे के पत्तों के ऊपर रस वगैरह चूसते हैं, उनके अंदर वायरस शिफ्ट हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर तेले के अंदर वायरस होगा, लेकिन जिस वायरस ने वायरस वाले पौधे से रस चूसा वो खुद वायरस का शिकार हो गया। अब ये आगे जाके जिस पौधे का रस चूसेगा वो पौधा वायरस का शिकार होता चला जाएगा। जैसा कि आज दुनिया के अंदर कोरोना वायरस फैल रहा है, हाथ मिलाने से, हलक के अंदर चले जाने से, हवा के ज़रिए से वायरस फैल रहा है। इसी तरह से पौधों के अंदर भी वायरस फैलता चला जाता है। दूसरी चीज़ आ जाती है फंगल अटैक। फंगल अटैक में क्या होता है कि आपकी ज़मीन के अंदर और आपकी ज़मीन के ऊपर हर वक्त फंगस मौजूद है, लेकिन उस फंगस को एक्शन के अंदर आने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक गर्मी की, टेम्परेचर की, और दूसरी चीज़ हवा के अंदर मौजूद नमी की, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बारिश हुई है कल, आज अगर तेज़ किस्म की धूप निकल आती तो ऐसे में हवा के अंदर बारिश की वजह से नमी मौजूद है, तेज़ धूप निकलने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये वक्त फंगस के प्रमोट होने के अंदर बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे में फंगस प्रमोट होती है। कुछ फंगस अच्छी होती हैं, लेकिन हज़ारों की तादाद के अंदर फंगस की ऐसी अक़साम है जो आपके पौधे को बीमार कर देती हैं। अब जब पौधा बीमार हो जाता है, सांस नहीं ले पाता, खुराक को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर पाता, तो अपने पत्तों के ऊपर, अपनी टहनियों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के निशान, मुख्तलिफ़ किस्म के धब्बे, पीले रंग के, काले रंग के, जर्द रंग के, ये सारी चीज़ें शो करना शुरू करता है, जिसको हम कहते हैं कि अब पौधा फंगस का शिकार हो गया, इसके ऊपर फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। उसके अंदर पहले जो था कॉपर को यूज़ किया जाता था, और उसके अलावा बेकिंग सोडा को यूज़ किया जाता था, और इस तरह की सल्फ़र को बहुत ज़्यादा फंजीसाइड के तौर पे यूज़ किया जाता था। लेकिन अब मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छे किस्म के ब्रांड्स आ चुके हैं जो अच्छी फंजीसाइड बना के दे रहे हैं, जिनकी वजह से आपके पौधे के ऊपर सारे का सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बारी आ जाती है आपके बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, आँख से नज़र नहीं आते हैं।
तकरीबन 200 के करीब बैक्टीरिया की ऐसी अक़साम है जो आपके पौधों के लिए नुकसानदेह होते हैं। ये इसकी निशानी ये होती है कि बहुत छोटे छोटे से स्पॉट्स, बहुत छोटे छोटे से निशान जैसे पेंसिल के निशान होते हैं, आपको अपने पौधों के ऊपर, अपने फल के ऊपर नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा होता है। ये बैक्टीरिया आपके पौधे के सांस लेने वाली जगह से अंदर दाखिल हो सकता है। आपके पौधे के ऊपर कोई कट लगा हुआ है, कोई ज़ख़म लगा हुआ है, वहाँ से उसके अंदर दाखिल हो सकता है, या किसी इंसेक्ट के मुंह पे लगा हुआ होगा, उस इंसेक्ट ने जाके जब पत्ते को चूसा तो उसके मुंह के ज़रिए से वो पौधे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एक दफ़ा जब ये फैलना शुरू करता है तो इसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रोकना। इसको रोकने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उसको अटैक नज़र आते ही फौरी तौर पे स्प्रे करना शुरू कर दें। कॉपर बेस्ड दवाइयाँ जो सी हैं उनको स्प्रे करने के ज़रिए से बैक्टीरिया का कंट्रोल अच्छे तरीके से किया जाता है, लेकिन अगर एक दफ़ा ये फैल जाए तो इसका कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इन सारी की सारी बीमारियों के अंदर ज़्यादातर एक बीमारी को दूसरी बीमारी तक फैलाने की जो जड़ है वो आपके ये सारे के सारे इंसेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे मच्छर हैं, मक्खियां हैं, जो आपके पौधे को चूस के ना सिर्फ उस पौधे को बीमार करती हैं बल्कि बीमार पौधे से दूसरे पौधे पे जाके उसकी बीमारी दूसरे पौधे को भी लगा देती है। अब इसके अंदर एक उसूल आप लोगों को याद कर रखना चाहिए कि वायरस, फंगल अटैक जो सा है या बैक्टीरियल अटैक है, इसको नज़र आने से पहले ही आपको स्प्रे करते रहना चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई बहुत ही महंगी क्रॉप आपने लगाई हुई है, खीरा लगाया हुआ है, आप लाख रुपए का बीज लगा हुआ है, तो आपको तीसरे चौथे दिन मुसलसल स्प्रे करते रहना चाहिए ताकि ये 3 की 3 बीमारियां आपके पौधों से दूर रहें। या फिर अगर इतनी महंगी क्रॉप्स नहीं हैं या उनके ऊपर अटैक इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, तो जैसे टमाटर वगैरह हो गए, तो उसमें आप हफ्ते का या 10 दिन का शेड्यूल रख सकते हैं कि आपने स्प्रे करनी है। और अगर बारिश से पहले आपने स्प्रे कर दी है तो बारिश होने के बाद चाहे 3 दिन का वक्फा है, आपने लाजमी स्प्रे कर देना है, क्योंकि बारिश के बाद फंगल अटैक ज़रूर आते हैं। लेकिन अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, इन मच्छरों और मक्खियों की बात करें, तो इनको नज़र आने के बाद इनका स्प्रे करना शुरू किया जाता है ताकि हमें पता चले कि हम किस चीज़ का स्प्रे कर रहे हैं। अब वाइट फ्लाई के लिए स्प्रे अलग है, थ्रिप्स वगैरह के लिए स्प्रे अलग है, तेले वगैरह उसी स्प्रे से मर जाते हैं, कुछ स्पीशीज़ मरती हैं, कुछ नहीं मरती, सुंडी का स्प्रे अलग होता है, ठीक है। तो अपने इंसेक्ट को पहचान के उसकी तादाद का अंदाज़ा लगा के आपको स्प्रे करना चाहिए, और ये उसके नज़र आने के बाद ही हो सकता है। इसको पहले से स्प्रे करने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं है। अगर इसको आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपके एक प्लांट के अंदर कोई बीमारी आ रही है तो अगले प्लांट के अंदर जो सा है वो शिफ्ट नहीं हो पाएगी। तो ये एक छोटा सा तारुफ था पौधे की बीमारियों के बारे में। आने वाली वीडियोज़ के अंदर इंशाल्लाह हम एक एक बीमारी को, एक एक इंसेक्ट को लेकर चलेंगे और आपको डिटेल से डिस्कस करके बताएंगे कि इसका इलाज क्या है और आप इसको किस तरह से कवर अप कर सकते हैं। इन सारी की सारी बीमारियों को अपने पौधों से दूर रखने का एक बहुत ही अच्छा हल होता है कि जो बीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हों, उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा हो, जिसका पाकिस्तान के अंदर कोई भी रुझान नहीं है, कोई बंदा इसके बारे में बात नहीं करता। तो इसलिए अगर आप अच्छे बीज इस्तेमाल करेंगे, आपके पौधों के ऊपर अटैक्स कम आएंगे, कुव्वत मुदाफ़त अच्छी होगी। लेकिन अगर आप कमज़ोर बीज इस्तेमाल करेंगे तो बाद में दवाइयों, स्प्रेज वगैरह का ख़र्चा इतना ज़्यादा हो जाता है कि जिसका इंसान काबिल बर्दाश्त नहीं होता, वो उसको उठा नहीं सकता। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल IR फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।